हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग आप सब लोगों को। तो चलिए जल्दी सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलिए ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग समझिए, गुड इवनिंग समझिए, जय हिंद। ठीक है सभी लोगों को, तो जल्दी सभी लोग आ जाइए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यहां पर जो सॉइल का चैप्टर है, सॉइल के चैप्टर को हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैप आप लोगों को मैंने पहले दिखा दिया था, जो मैप था पिछली क्लास में ये सब देख लिया था। कुछ बच्चों ने काफी अच्छा मतलब हाथ से ही बनाकर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया था। एक आध जो फोटो मेरे पास आया था काफी अच्छा बनाकर भेजा था, मतलब बिल्कुल ऐसा का ऐसा, काफी अच्छा था। आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को मेरी? टाइम कहां चल रहा है? कैसे टाइम चल रहा था? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, टाइम वाइम हट गया सब। ओके 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 ओके, ठीक है। एक कल की क्लास का छोटा सा करेक्शन है, आप उसको लोग सही लिख कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसीलिए वेट कर रहा था, आप सब लोग आ जाओ, उसके बाद मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी यहां पर आपको रॉक पढ़ाना है, रॉक बचा हुआ है, वॉल्केनो है, ठीक है, वो सभी बताऊंगा आपको। आप लोग टेंशन मत लेना इस चीज के लिए, बट जो कोर टॉपिक है वो चीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो कल की क्लास में एक आईओडी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। ठीक है, याद है कल की क्लास में ये आईओडी बताया था, तो जैसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो सारी की सारी चीजें सही है। ठीक है, कि यहां पर जो इंडियन ओशन के वेस्ट साइड में यहां पर गर्म होगा और यहां पर इस पूरे एरिया में बारिश कराएगा। ठीक है, इस पूरी एरिया में बारिश करवाएगा, तो ये चीज बिल्कुल सही था। तो यहां पर एक टर्म जो मैंने मेंशन किया था, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहां पर ये निगेटिव नहीं, बस टर्म, कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही थे, नाम थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट वही है जो यहां से डायग्राम बना के मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां पे नाम थोड़ा सा पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर लेना, निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लेना। पॉजिटिव इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा। बस ये थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए होगा, निगेटिव निगेटिव के लिए होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी की सारी चीजें वही था, बस यहां पर आपको क्या करना, पॉजिटिव निगेटिव कर देना, निगेटिव को पॉजिटिव कर देना। कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है,
कि जब यहां पर वार्म जो है ओशन का सरफेस जब पूरा का पूरा वार्म हो जाता है तो यहां पर खूब रेनफॉल होता है, जिसका फायदा इंडिया को भी मिलता है, क्योंकि इस पूरे ही रीजन में यहां पर रेनफॉल होता है, बारिश होती है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा था, पॉजिटिव जो है इंडिया के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव जो इंडिया के लिए भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंडियन ओशनिक डाइपोल था। अब सॉइल पे आ जा रहे हैं हम। तो सॉइल में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होता क्या है? ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा लुढ़का कर ले जाई गई है। अब होता क्या है, हर साल जैसे नदी बह रही है, इसके किनारे किनारे मिट्टी जमा हो गया, तो नदी लुढ़का कर लाई थी तभी तो मिट्टी जमा हो गया। तो जहां पर हर साल जमा हो रहा है वो मिट्टी हर साल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, जिसको क्या बोलेंगे? न्यू एलुवियल सॉइल, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहां पर कभी यहां पर भी बाढ़ का पानी पहुंचा करता था, ठीक है, आप भी यूपी के बहुत अलग अलग गांव से होंगे, आपके यहां पर बाढ़ कभी आता ही नहीं होगा, लेकिन वहां पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो ये पाई जाएगी इसमें भी। पूरे भारत में एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसमें भी न्यू एलुवियल ज्यादा पाया जाएगा या फिर ओल्ड एलुवियल ज्यादा पाया जाएगा। तो बाढ़ कुछ ही क्षेत्रों में आता है, ज्यादातर एरिया में बाढ़ नहीं आता। तो यहां पर जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जिसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कम मिलेगा न्यू एलुवियल सॉइल, हालांकि ये ज्यादा फर्टाइल होता है। लिखते हैं इसको, यहीं पर ऐड कर देते हैं इसमें। ये जो है, ये क्या है? लेस फर्टाइल। ये कम उपजाऊ है और ये मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, चलो, तो यही सारी की सारी चीजें लिखनी थी। अगर यहां पर हम बात करें इसमें किसकी कमी होगी, तो आप याद रखना, शुरू की जो 3 मिट्टी बताए थे मैंने आपको, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी, ये तीनों मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन कमी भारत के हर मिट्टी मिलेगा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इस चीज की कमी आपको भारत की लगभग सभी सॉइल में देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन तो सब में कम मिलेगा, और उसी नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यूरिया डालते हैं। चलिए, तो लिखते हैं इसके बारे में कुछ। दो प्रकार के होते हैं, वही चीज मैं लिख रहा हूं जो डायग्राम के माध्यम से समझाया था। इसको किस नाम जाना जाता है? खादर। और नई जलोढ़ मिट्टी या खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर। ठीक है, अब इसके बाद इस मिट्टी में किस चीज की कमी होती है? These soils
लैक इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने की वजह से जो मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा प्लेन एरिया, कोई जंगली एरिया, वहां पर पेड़ पौधों की पत्तियां टूटकर गिरती हैं और उस सड़ने के बाद उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही ह्यूमस कहेंगे, ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो अधिकता किसकी होगी भाई? These soils are rich in potash and lime, ठीक है। अब ऐसा लिख दिया, ये मिट्टी में सिर्फ पोटास और चूने की अधिकता होगी, इसका मतलब ये नहीं कुछ और नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो ज्यादा मिलेगा सबसे ज्यादा वो चीज लिख दिया मैंने यहां पर। इस मिट्टी में पोटास और चूने की अधिकता होती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये मिट्टी किस चीज के लिए ज्यादा उपयोगी होगी? तो अगर ये मिट्टी पूरा यूपी, बिहार, हरियाणा इन सब वाले रीजन पाए जा रहा है, तो मतलब यहां पर कौन कौन सी फसल होती है? तो सारी की सारी फसल लगभग हो जाती हैं। तो कुछ कुछ चीजों के नाम लिख लेते हैं, सब्जियों के नाम नहीं लिखेंगे। These soils are suitable for wheat, paddy, sugarcane, etc. यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ने, आदि के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। बस तो इतना ही जानना, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिंह सौरभ सर, सदन ऑस्किलेशन क्या होता है? ओके 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 सौरभ। सौरभ आप यहां पर थोड़ा सा रुकना, मैं आपको 4:45 पे आपका आंसर दूंगा। सदन ऑस्किलेशन, ये कमेंट मैंने आपको कल भी देखा था, बट वो चीज दिमाग से निकल गया था, ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा ला नीना एल नीनो में किसे सदन ऑस्किलेशन के नाम से जाना जाता है, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ देख लिया। हाँ, पैडी मतलब धान, ठीक है, उससे धान से क्या निकाला जाएगा? उससे चावल निकाला जाएगा, मतलब पैडी से राइस निकाला जाएगा। दूसरा, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं।
इसके कई नाम हैं, ब्लैक सॉइल के कई नाम हो जाएंगे, ठीक है, रेगुड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और इस तरह के सारे बहुत सारे इसके नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसके सारे के सारे नाम लिख देते हैं कि ब्लैक सॉइल के क्या क्या नाम है। पूरे सॉइल में सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि रेगुड सॉइल किसे कहा जाता है। तो लिखते हैं ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल और सेल्फ प्लॉट सॉइल। सेल्फ प्लॉट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब स्व जुताई वाली खेती। जैसे कि जब यहां पर यह मिट्टी सूखती है तो वहां पर पूरे के पूरे दरार पड़ जाते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, दरार पड़ जाता है। दरार पड़ने का मतलब ऐसा लगता है कि उसमें हल चलाया गया है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ प्लॉट सॉइल बोला जाता है या फिर सेल्फ प्लॉइंग सॉइल बोला जाता है, ठीक है। तो सेल्फ प्लॉट अब लिख देते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे। ये सारा का सारा नाम आप याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सेल्फ प्लॉट वाला, स्व जुताई वाली खेती। तो लिखते हैं इसको हिंदी में, इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी या स्व जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर का मतलब होता क्या है, रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का बह जाना ही ओवरफ्लो कहलाता है, ठीक है। तो ओवरफ्लो होता है, तो ओवरफ्लो का यहां पर क्या रिलेशन है। तो अगर यहां पर हम मैप पे आए एक बार, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं भारत का, इसने बड़ी लंबी यात्रा तय की है, नीचे से ऊपर तक बहुत लंबी यात्रा तय की है। तो बीच में क्या हुआ था, बीच में यहां पर एक जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट मिला था। जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट वो जगह होगा जहां से वॉल्केनो बाहर आएगा। तो यहीं पर अभी तो भारत आज यहां पर है, मतलब हिमालय यहां पर बना हुआ है। तो बस ये जब रास्ते में आ ही रहा था दक्षिण से उत्तर की तरफ भारतीय उपमहाद्वीप, तो यहां बीच में क्या हुआ, एक यहां पर ज्वालामुखी मिला। ऐसा नहीं कि यहां पर जा ही रहा था अचानक से लावा पड़ गया, नहीं, स्पीड बहुत ही स्लो थी, कुछ सेंटीमीटर पर ईयर। तो क्या हुआ, जब इस क्षेत्र में पहुंचा क्या हुआ, पूरा का पूरा यहां पर लावा फैल गया, ये पूरा का पूरा लावा फैल गया। यहां पर ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, जब यहां पर पूरा का पूरा लावा फैल गया मतलब क्या हो, पूरा ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, लावा पूरा फैल गया। अब लावा फैलने के बाद जब वो लावा सूखता है ना, तो मिट्टी नहीं बनती, चट्टान बनती है, रॉक बनता है। तो वो चट्टान आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस रॉक होती है। और उस चट्टान के, ठीक है, धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में ऊपर से वो चट्टान टूटती चली जाती है और फिर वहां पर निर्माण होता है एक मिट्टी का। सेम इसी तरह से काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। अब ये जो लावा था, ये किस तरह का लावा था, सिलिकॉन की कमी होने की वजह से इस लावा को हम क्या बोलते हैं, बसाल्टिक लावा। ये पूरा का पूरा बसाल्टिक लावा फैल गया और इसी बसाल्टिक लावा के टूटने फूटने से, इसी बसाल्टिक लावा के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये लाइन मैं यहां पर लिख रहा हूं, these soils are formed due to disintegration of
These soils are formed due to disintegration of basaltic lava. तो इस मिट्टी का निर्माण बसाल्टिक लावा के टूटने से बनी हुई है। इस मिट्टी का निर्माण बसाल्टिक लावा के इस मिट्टी का निर्माण बसाल्टिक लावा के टूटने से हुआ है। हाँ अनुराग, ठीक है। इसका जो पूरा कलर है ब्लैक कलर क्यों है? जैसे रेड सॉइल का भी कलर हम देखेंगे किस वजह से रेड होगा। इसका काला कलर होने का वजह क्या है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। These soils are black in color due to टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इस मिट्टी का जो काला कलर है वो इसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लैक है। क्या आपको सारा याद रखना? बिल्कुल नहीं। आप मैग्नेट जाते हो, मैग्नेट का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। बस आप ये समझो कि मैग्नेट आपको काली मिट्टी मिलेगा, उसी वजह से उसका कलर काला है। बस मैग्नेट भी आपको याद रहेगा तो काम चल जाएगा। मैग्नेटाइट। इस मिट्टी का रंग काला होता है। क्योंकि इसमें टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। वन सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से इंडिया अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब बात करें, इस मिट्टी में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। यहां पर इस चीज को भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये सारा का सारा चीज जो आपको बता रहा हूं, ये सब के सब आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आप में से किसी ने बोला था ये मैग्नेटाइट आयरन से ही रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, इसलिए इसमें आयरन की अधिकता भी मिलेगी आपको। ठीक है, एल्यूमिनियम की अधिकता भी मिलेगी, लाइम की अधिकता भी मिलेगी, ये सब।
these soils lack in सेम वही जो मैंने एलुवियल में लिखा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बसाल्टिक लावा, ये डार्क कलर का होता है, इसमें मतलब सिलिकॉन, देखो जो लावा होते हैं ज्यादा चमकदार तब होते हैं जब उसमें सिलिकॉन की काफी मात्रा होती है, और हमें पता है धरती के अंदर काफी हद तक सिलिकॉन पाया जाता है। जैसे कि यहां पर हम चाहे क्रस्ट की बात करें, चाहे मेंटल की बात करें, मैग्मा भी वही सारा है, तो उसमें सिलिकॉन कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा। ज्यादा रहेगा तो उसमें वो ज्यादा चमकदार होगा और कम रहेगा तो डार्क कलर का होगा, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो यहां इससे रिलेट अभी किसी ने कर लिया था, तो इसको वहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि इस मिट्टी में these soils are rich in iron, calcium, ठीक है, एटसेट्रा। इस मिट्टी में बाकी एल्यूमिनियम भी आता है इसमें, ठीक है, फास्फोरस भी एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, और भी इसमें अलग अलग एलिमेंट आ जाएंगे। इस मिट्टी में आयरन, आयरन कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, यह सारा का सारा। अब यह मिट्टी किस चीज के लिए उपयोगी होगा, तो इसके जो नाम थे उस नाम से काफी कुछ चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं। ठीक है, यह सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, शिवम सर या तो आप पूरा इंग्लिश में लिखा करिए या पूरा हिंदी में, इससे आपका समय बचेगा और हमें ज्यादा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। शिवम आपका सुझाव बिल्कुल सही है, लेकिन यह सुझाव आधे लोगों को नुकसान करेगा और आधे लोगों को फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के टर्म बिल्कुल अलग है, हिंदी के टर्म बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं इस मिट्टी में किसकी अधिकता होगी, वो सारा का सारा भी आपने देखा किसके लिए सूटेबल होगा। तो आप याद रखो महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या क्या होता है। तो अच्छा, यहां पर शुगर केन होते हैं, यहां पर कॉटन हो जाएगा, यहां पर आपका सोयाबीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर और कुछ क्रॉप नहीं हो सकता, गेहूं नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भी होंगे। ठीक है, these soils are suitable for sugarcane, cotton, soybean etc.
या मिट्टी गन्ना कपास सोयाबीन आदि के लिए उपयोगी होता है। देखिए आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, यहां पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसके लिए मैं यहां पर पीपीटी का प्रयोग करूंगा, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं, ये जो मिनरल वाला चैप्टर है, खनिज वाला, इसके लिए पीपीटी का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा रटी रटाई चीज ऊपर ऊपर के एक बता सकता हूं, लेकिन जब तीन तीन का लिस्ट आता है ना, वो चीज एक एक याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता। और वो बस आपके सामने एक डाटा होगा, याद तो आपको भी नहीं करना होगा, आपको बस पहले नंबर पे कौन है बस वही याद रखना होगा, ठीक है। मिनरल हो गया, क्रॉप हो गया, इसमें भी आपको याद रखना होगा, इसके लिए भी पीपीटी का प्रयोग किया जाएगा। रॉक, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पर वो लिखा हुआ फॉर्मेट अगर मेरे पास होगा तो मैं उसके लिए भी यूज कर लूंगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही वॉल्केनो के लिए, लेकिन बिना डायग्राम के आपको समझाना भी थोड़ा सा इमेजिनेशन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन चीज को भी आपको उसी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। साथ में पूरे भारत के हर राज्य की ट्राइब्स की मैं आपको सामने लिस्ट ला दूंगा, बट हर लिस्ट में जो लिस्ट में पूरा का पूरा दिया हुआ है वो सारा का सारा आपको पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। उसमें जो जो मैं मार्क करूंगा बस वही आपको कर लेना है। हालांकि सारी की सारी लिस्ट होगी, आपकी भी चॉइस होगी, अगर आप चाहो उस पर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, यहां पर इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट में मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, नेशनल हाईवे और वाटरवे। हालांकि वाटरवे में ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो 10 मिनट का टॉपिक होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को पोर्ट भी करवा दूंगा, बंदरगाह जो है और उससे जुड़ी जो जरूरी जानकारी, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी करवा दूंगा। इसके अलावा मैं रेलवे जोन भी करवाऊंगा। रेलवे के बारे में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर अलग से नहीं, कि सबसे लंबी रेलवे कौन सी है, ठीक है, सबसे पहले कब बना, सबसे पहले कब चला, ये सब इसके ही सब जानकारी जरूरी नहीं होगा, तो मैं यहां पर आप लोगों को रेलवे जोन करवा दूंगा, कि जो सारा का सारा रेलवे जोन है 20 उसके हेडक्वार्टर, ठीक है, वो भी करवा दूंगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं जो आप लोगों को कराने, और मैं आप लोगों को ये चीज करवा दूंगा। हाँ, नेशनल पार्क आप लोगों ने बोला है, नेशनल पार्क भी करवा दूंगा। हालांकि नेशनल पार्क में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया ब्लैक सॉइल के बारे में। अब हम आ जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल दोनों अलग अलग कलर। अब आप सोचो कोई कलर हो आपके पास, उसमें आपने पानी मिक्स कर दिया या कुछ और मिला दिया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। सेम ऐसे अगर कोई मिट्टी है तो वहां पर ऊपर सतह क्या होगा, मॉइस्चर की कमी होगी, तो वहां पर उसका कलर लाल होगा। सेम वही चीज जमीन के अंदर होगा, तो पानी होने की वजह से, नमी होने की वजह से उसका कलर हल्का हो जाएगा। तो लाल होने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल खून जैसा बिल्कुल लाल दिखाई देगा आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस मिट्टी में क्या होगा, दोनों मिट्टी सेम ही है, बस क्या होगा, उसका जो ऊपरी भाग होगा वो रेड हो जाएगा। जितना रेड बना इतना रेड नहीं, और जो नीचे का भाग होगा वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, ये तो रेड और येलो। इट्स अपर पार्ट
इज रेड एंड लोअर पार्ट इज येलो। ठीक है, इसका ऊपरी भाग लाल एवं निचला भाग पीला होता है। और इसका जो लाल कलर होने का कारण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब मैं आपको मार्स लिखवा रहा था, मार्स के बारे में, मार्स का कलर, मंगल ग्रह का कलर लाल क्यों, उससे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, सेम उसी वही कारण यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। its red color is due to presence of आयरन ऑक्साइड। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, हाँ Fe2O3, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें किस चीज की कमी होगी? देखो, जो हर मिट्टी में मैंने आप लोगों को बताया है, जो हर मिट्टी में बताया, उसी चीज की कमी आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। तो वही है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इस चीज की कमी आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दीज सॉइल्स लैक इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। की कमी होती है। और अधिकता किसकी होगी? इसका लाल कलर किस वजह से है? इसका लाल कलर किस वजह से? उसी वजह से इसकी अधिकता भी होगी। तो एक चीज तो कंफर्म है, इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर क्या है? रेड है। तो मतलब एक चीज पहले से क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा? रेड होने की वजह। यहां पर रेड कलर का कारण क्या होगा? आयरन। ठीक है, तो आयरन की अधिकता होगी। इस मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, अब बात करें ये मिट्टी किस चीज के लिए उपयोगी होता है। तो आप देखो यहां पर
यहां पर देख रहे हैं ये पूरा मध्य प्रदेश वाला रीजन, आधा मध्य प्रदेश हालांकि, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना हो गया, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का भी भाग हो गया, नीचे कर्नाटक देख रहे हैं, केरल देख रहे हैं, यहां पर तमिलनाडु देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं। तो यहां पर ये मिट्टी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए होगा? पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, दलहन फसलों के लिए और तिलहन फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। These soils are suitable for pulses and oil seeds। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहां पूछ भी सकते हैं। और या मिट्टी कोई भी तरह की दिक्कत होगी, आपको जो भी दिक्कत हो आप यहां पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो सॉइल में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो यही थे जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो लेटराइट सॉइल है आपको देखने को मिला है, लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मिलते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ अगर इंपॉर्टेंट और कुछ थोड़ा बहुत बचा तो लेटराइट सॉइल के बारे में, बाकी सॉइल इतने कम एरिया में फैले हुए हैं या फिर जो फैले हुए हैं वो बहुत बिल्कुल यूजलेस हैं, तो उनके बारे में ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। मेन ये 3 सॉइल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल का, लेटराइट मिट्टी का ये जो लेटराइट सॉइल होगा, ठीक है, कहां पर मिलेगा? फाउंड एट द प्लेस ऑफ ड्राई एंड वेट सीजन अल्टरनेटली। ठीक है, जहां पर अल्टरनेटली मतलब अल्टरनेट तरीके से ड्राई और वेट सीजन आएगा और बहुत सारा रेनफॉल होगा, उस जगह पर आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी। और वो रीजन कौन सा होगा, वो प्लेस कौन सा होगा, वो क्षेत्र कौन सा होगा? या मिट्टी सॉरी इस मिट्टी का निर्माण ऐसी जगह होता है जहां बरसात और सूखा एक अंतराल पे आते हैं। रेनफॉल
कितना होगा? बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, बारिश कम नहीं चाहिए। जो बारिश होगी वर्षा, जो वर्षा होगा वो मोर देन 200 सेंटीमीटर। जो वर्षा होगा, जो बारिश होगी 200 सेंटीमीटर एनुअली, वार्षिक, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसी जगह पर, ऐसा नहीं कि यहां पर आप देख रहे हो कहीं यूपी में, अच्छा यहां पर तो बारिश भी हो रहा, सूखा पड़ रहा है, यहां पर क्यों नहीं? कंडीशन एक और है कि मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। और ये कहां पर होता है? जो प्लेस होते हैं, जो रीजन होगा, जो क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। रेड सॉइल का फॉर्मेशन भी रॉक के टूटने से ही होता है। आयरन की प्रेजेंस होने की वजह से उसका कलर भी लाल हो जाता है। वो सारे के सारे जोनल सॉइल हैं, मतलब जहां की सॉइल था, जहां का रॉक था, वहीं पे मिट्टी डेवलप हुई है, कहीं अलग से मिट्टी डेवलप नहीं हुई है। सर बारिश को हम सेंटीमीटर में क्यों मापते हैं? कंफर्टेबल है हमारे हिसाब से, चीजें नापना आसान होता है इसलिए। ठीक है, इस वक्त आप मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर माप सकते हैं, तो दोनों में ही मापा जाता है। सेंटीमीटर ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहां पर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, चीजों को हम कॉम्प्लेक्स ना हो इससे बचाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, आप दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आप सेंटीमीटर में क्यों नहीं मापते हैं? दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आप मिलीमीटर क्यों नहीं बोलते कि यहां से लखनऊ इतने मिलीमीटर दूर है दिल्ली से? किलोमीटर क्यों बनाए? हमने अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें कैलकुलेशन आसान रहे। तो जैसे जैसे चीजों को यूनिट अलग अलग इसीलिए बनाया गया है ताकि चीजों को कैलकुलेट करना, उसका देखा जाए तो जो भी कुछ भी करना है वो आसान हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए। ठीक है, बाकी ये जो लेटराइट मिट्टी है ये किसके लिए उपयोगी होती है? ये कॉफी और टी के लिए। लेटराइट मिट्टी कॉफी और चाय के लिए उपयोगी होती है। आसाम में भी पाया जाता है, लेकिन आसाम मैंने वहां नहीं लिखा, मैंने मुख्य रूप से पश्चिम और पूर्वी घाट में लिखा। ठीक है, तो बस यही। अब बात, लास्ट लाइन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का, उसके और क्या नाम है, बस ये लिख रहा हूं मैं, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। मतलब हम बात करें क्षारीय मिट्टी की। इस मिट्टी को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो कोस्टल इलाके में मिलेंगे, बहुत बड़े एरिया में नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे एरिया में मिलेंगे, लेकिन ये जो मिट्टी है इसको और क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज रे, ऊसर और कल्लार। ये कल्लार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया यहां पर। इस मिट्टी को रेह नाम तो सुना होगा शायद आपने, रेह, ऊसर और
कल्लार के नाम से जाना जाता है। रे ऊसर और कल्लार के नाम से जाना जाता है। सृष्टि क्या बताने वाले थे सर? ठीक है, सदन ऑस्किलेशन बताने वाला था। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल काफी था, बस इसके बारे में। अब इसके अलावा आपको कोई भी सवाल नहीं जाना है। नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, और यहां पर बस ये याद रखना कि किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर कोकोनट ट्री। नारियल के वृक्ष के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, बस। तो यहां पर बाकी देखो, ये चीज हो गया सदन ऑस्किलेशन में। अब एक आपको बस 1 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा सदन ऑस्किलेशन क्या है। ठीक है, ये हो गया उम्मीद है। देखो, कल मैं आपको एल नीनो ला नीना के बारे में थोड़ा सा, हालांकि वैसा ज्यादा कुछ नहीं, हाँ, एल नीनो ला नीना समझा रहा था। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया देश, महाद्वीप छोड़ो आप, और यहां पर क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ओशन के सरफेस लगातार ऊपर से गर्म होगा, तो जब ये ईस्टर्ली चलेगा और वेस्टर्ली चलेगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे पानी के जो सतह है, जो पानी का गर्म हुआ है, वो सब के सब इधर ढकेल के ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहां पर पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा पानी। ठीक है, गर्म हो जाएगा, और जब ऊपर से यहां से पानी हटेगा तो यहां पर एक ठंडी समुद्री जलधारा है। आप देखना मैप में, जो मैंने जलधारा पढ़ा है फाउंडेशन वालों को, आप देखोगे तो यहां पर पेरू जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो क्या होगा, ठंडा पानी ऊपर से आएगा। तो जब यहां पर पानी गर्म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको इंडियन ओशन डाइपोल बताया था, सेम वैसे ही, तो यहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, बादल का निर्माण होगा। ठीक है, और ये एक सर्कल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो लो प्रेशर क्षेत्र होता है वहां पर भी हवाएं जाती हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे हम सदन ऑस्किलेशन, इसे वॉकर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही सदन ऑस्किलेशन है। ठीक है, इसको पूरा नाम यहीं पर आप देखोगे, कई जगह यहां पर लिखा जाता है ELSO, एल्सो, एल नीनो सदन ऑस्किलेशन। तो वही जो आप देख रहे हो वही सदन ऑस्किलेशन है। ठीक है, ये जो सर्कल बन रहा है वही सदन ऑस्किलेशन है जो आप वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर आज के टॉपिक को हमने यहां पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, तो चलो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैंने आपको जो जो टॉपिक लिख कर दिया था वो सारा का सारा मैं आपको करवाऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।